सदगुरुदेव, मंच पर उपस्थित महरी हजूर और भोला साहेब और बिशनपुर हजूर, इस सत्संग दरिया में डुबकी लगाने आए हुए दूर दराज से हमारे माताओं, बहनों, अभिभावकों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को शंभू की ओर से त्रैवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अति हर्ष के साथ आज हम लोग सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं। सबसे पहले सत्संग कराने वाले जो हमारे अभिभावक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी माताओं, बहनों, सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। कुछ देर के लिए हम लोग शांति मन से बहुत चीज छोड़ करके हम लोगों को सुनना है। कल से ही हम लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और भोला साहेब तो आनंद में ही परमानंद दे रहे हैं हम लोगों को। इसीलिए हमने भजन भी सुना और महरी हजूर के मुखार बिंदु से प्रवचन भी सुना। हम थोड़ा विलंब से आए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आप सबों के बीच हमें आदेश हुआ है कि कबीर सतधर्म फाउंडेशन, ये जो पीछे में हमारे पीछे में जो बैनर दिखा जा रहा है, इसके बारे में हमें कुछ चर्चा करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव जीवन में हमारे दो पहलू होते हैं। एक आध्यात्मिक पहलू जो हम सदगुरु के शरण में जाकर सीखते हैं और जानते हैं, दूसरा हमारा भौतिक पहलू भी है। भौतिक पहलू के बारे में हम लोग तरह तरह से जानकारी इकट्ठा करते हैं, परंतु कुछ कारणवश हम लोग अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए सज्जनों, हम लोगों को विचार करना है। सदगुरु कबीर ने कहा, करहूं विचार याते सब दुख जाई। अगर हम लोग विचार करते हैं तो सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग अपने दिल से सोचिएगा, जो यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हैं, लगभग 50 से ज्यादा उम्र वालों की संख्या 80 से 90% की है। 80 से 90% उम्र वाले हम लोग कौन है? 50 वर्ष से ऊपर वाले। गांव घर में एक भ्रांति बन गई है, सत्संग में अभी जाय के उम्र नहीं मिले। सुने हैं ना, आप लोग भी अपने अपने बच्चों को कहते हैं, हाय अभी खो पी नहीं, अभी उम्र नहीं बोलो वैष्णव हो के। तो इस धारणा से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अभी आप देखिए, नाना मत पंथ इस संसार में चल रहा है। आप वहां जाकर अगर देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो युवाओं, युवतियों और भाइयों बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। सारे लोग गलत व्यसन में हमारे युवा युवती पड़े हुए हैं, लेकिन हम उनको सत्संग में नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? इसका मतलब सत्संग सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए बना है, ऐसा नहीं है। हम छोटे बच्चों से लेकर सबों को यहाँ सत्संग में लाएंगे और सत्संग कार्यक्रम में लाएंगे और सत्संग के बारे में उसे बताएंगे। सत्संग का कुछ उद्देश्य भी होता है, सत्संग का कुछ उद्देश्य होता है। अगर हम लोग कार्यक्रम में आए हैं ना, तो इसका उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? सत्संग का कुछ उद्देश्य है ना। क्या? हम लोगों को ज्ञान अर्जन करना है, सीखना है। अगर हम लोग यहाँ से ज्ञान नहीं ले जाते हैं
कुछ शिक्षा नहीं ले जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग सत्संग में नहीं आए हैं, और अगर आए हैं तो यह टाइम बेकार में हम लोग समय बेकार में खत्म कर दिए। इसीलिए हमने कबीर सद्धर्म फाउंडेशन का एक स्थापना आप लोगों के सहयोग से किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग रखे हुए हैं जो शिक्षा पर हम लोगों को काम करना है, स्वास्थ्य पर काम करना है, रोजगार पर काम करना है। अगर हम लोग शिक्षित हों, स्वस्थ रहें, संगठित रहें तो संघर्ष करेंगे तो मानव जीवन एकदम सफल हो पाएगा। लेकिन हम लोग विचार करते नहीं हैं। आप लोग विचार करें जो शिक्षा पर हम लोग क्यों जरूरी, हमारा प्राथमिकता में शिक्षा क्यों है। कबीर सद्धर्म फाउंडेशन का प्राथमिकता में पहला शिक्षा है। शिक्षा के बारे में हम लोग जाने, जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए या जीवन रूपी गाड़ी को एक कदम भी चलने के लिए अब शिक्षा बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को अगर शिक्षित नहीं बना पाए हैं, शिक्षित नहीं बना रहे हैं, शिक्षा पर बातें नहीं कर रहे हैं तो सारे कार्यकलाप खत्म हो जाएगा। माता जी थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग इस पर विचार करें। दिन रात तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं, कुछ देर हमसे भी बात कर लें, जिसके लिए आए हैं उनसे बात करें, साउथ गुरु सत्संग में आए हैं उनसे भी बात करें। नहरा सासुर के किस्सा तो हम लोग करते करते वृद्ध हो गए, अब कितना दिन नहरा सासुर का किस्सा करते रहेंगे। इसीलिए हमने अपने जीवन में अनुभव किया, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। तो हमने देखा 2008 में जब हम पढ़ रहे थे तो हम दरभंगा गए पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पिताजी पैसा नहीं दे पाए तो दरभंगा से हम वापस आ गए थे, और हम सही से जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना चाहिए था वो हम नहीं पढ़ पाए, और अपनी गरीबी को देखते हुए भी हमने संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई की, हमने आगे आप लोगों के बीच आया। मेरा मन उसी समय कहा कि ऐसे युवाओं और युवतियों को जिन्हें पढ़ने में परेशानियां हो रही हैं हमारे समाज से, ऐसे युवा युवतियों को चिन्हित करना है, जानना है जो आखिर उनकी पढ़ाई में क्यों परेशानी आ रही है, उनको क्या दिक्कत है ना। पैसा का दिक्कत है, समझदारी की दिक्कत है, आगे जाने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। माता जी बैठ जाइए, सुरतें बंदगी करके बैठ जाइए। तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। काम यह शुरू किया कि जिन युवाओं को, जिन बच्चों को जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने इस फाउंडेशन को स्थापना किया, और इस फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में निसहाय है, जिनको पैसा की समस्या है या किसी भी सहायता की जरूरत है, तो उसको सहायता करने के लिए हमारा फाउंडेशन तैयार है। इसीलिए हमने आप सबों के सहयोग से इस फाउंडेशन को स्थापना किया कि हमारा फाउंडेशन हमारे ही समाज के जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं शिक्षा के जगत में, ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, हमने वैसे बच्चों को भी चिन्हित करने का काम करेंगे जो बच्चे हमारे समाज से बिलोंग करते हैं और उन्हें शिक्षा के जगत में कुछ करना है। जैसे हम बच्चों को एक नैतिक शिक्षा भी जरूरी है और एक भौतिक शिक्षा जरूरी है। भौतिक शिक्षा के लिए तो हम लोग कोचिंग स्कूल भेजते हैं सब बच्चों को, लेकिन कोचिंग स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। नैतिक शिक्षा नहीं रहने के कारण हमारे बच्चे बिगड़ैल होते जा रहे हैं। देखे है ना, आप ही के बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे, तभी तकलीफ होती है। क्या सोचते हैं, आवारा हो गया मेरा बच्चा, समझिए नहीं रहा है, संभल ही नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग क्या सोचे हैं? इसके लिए कुछ सोचे हैं?
इसके लिए हमने सोचा है बच्चों को नैतिक शिक्षा की जरूरत है। अगर बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए तो वह बच्चा जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच पाएगा, कुछ कर पाएगा। इसीलिए नैतिक शिक्षा कहाँ से आएगा? नैतिक शिक्षा कहाँ से आएगा? इसी सत्संग भजन के माध्यम से ना। तो मैंने एक अभियान बनाया है, एक अभियान छेड़ा है। हमारे ही समाज के जो बच्चे हैं उनको हम अध्यात्म से सदगुरु कबीर के जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, बीजक, अनुराग सागर, उन सब में से बच्चों को पाठ याद कराया जाएगा। और जो बच्चे उस पाठ को याद बढ़िया से कर लेते हैं, उसको सही से समझ लेते हैं, तो प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर करके उस बच्चों को इस मंच तक लाएंगे और उस बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी हम लोग करेंगे। इसीलिए हमने जो फाउंडेशन की स्थापना किया है, इस फाउंडेशन में आप लोगों का सहयोग मुझे जरूरत है। आप लोग हमें सहयोग करें। आप लोग, हम पैसा का ही सहयोग नहीं मांगते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग आए हैं पैसा के सहयोग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके बच्चों को आप ही के सहयोग से हम आपके बच्चों को मजबूत करने के लिए आए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा के बारे में हमने अपना एक प्लान तैयार किया हुआ है और वह हम कुछ ही दिनों में आप सबों के बीच अपने उद्देशिका लेकर के पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संत समाज आप सबों को उस पर विस्तृत जानकारी देंगे और आप लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़कर अपने समाज को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। सज्जनों, ये तो पहली प्राथमिकता है। अगर हम लोग शिक्षित हो जाए तो समाज को शिक्षित बनाएंगे, हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा तो ये दुनिया आगे बढ़ जाएगी, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। दूसरा पहलू हमारा है स्वास्थ्य पर, हेल्थ, स्वास्थ्य पर हमने, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, जो सारे लोग कुछ न कुछ बीमारी से त्रस्त हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ न कुछ बीमारी से सारे लोग त्रस्त हैं। कोई एसिडिटी से, कोई गैस्ट्रिक से, कोई कुछ बीमारी, कोई कुछ बीमारी, कोई आंख के बीमारी, कोई कान के बीमारी, कोई पेट के बीमारी, ये सारे बीमारी से हम लोग त्रस्त हो गए और इसका निदान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है आप लोगों को? हम लोग दवा भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसका एक कारण है, हम लोग समझ बूझ ही नहीं रखते हैं। हमारी बीमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है, हमारे पेट में वो बीमारी कैसे घर कर गई, इस बात को जब हम समझ जाएंगे तभी हम उस बीमारी का उपचार कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, वह हमारी बीमारी को समझ ही नहीं पाते हैं, ना हम उनको समझा पाते हैं। वह 2-4 गो 5 गो दवाई अपने मन से लिख देते हैं। कुछ डॉक्टर तो जांच परख कर भी समझ लेते हैं वैसे, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर बिना जाने समझे अनठकानी दवा को अपना छोड़ देते हैं पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वही राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। तो हम लोगों को विचार करना है स्वास्थ्य के बारे में भी, हम लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसके लिए हमारे फाउंडेशन को तरफ से यह प्लान तैयार किया गया है कि हम लोग आने वाले दिनों में हर मंच पर, हर समाज में एक वैद्य के रूप में प्रशिक्षित कर करके हम अपने समाज के लोगों को स्वस्थ करने का कार्य करेंगे। तीसरा मिशन है साहब जी जैसे बोले रोजगार पर, तो रोजगार पर होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग समझ बूझ करके कार्य करेंगे तो रोजगार हम लोग ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? जैसे हम लोग अभी कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर में स्किल्ड की कमी है। हम जब अपने सेल्फ स्किल्ड कर पाएंगे,
हम अपने अंदर में प्रशिक्षित कर पाएंगे, कहीं से प्रशिक्षण ले पाएंगे, तभी तो हम अच्छे रोजगार कर पाएंगे, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, या जहां से रोजगार मिलेगा उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। तो सरकार भी इस अभियान को चला रखी है, बिहार सरकार भी और केंद्र सरकार भी, जो हम लोग अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें, स्किल्ड करें, है ना। अगर हमारे बच्चे स्किल्ड हो जाएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से रोजगार मिल जाएगा। और जब तक वह, जैसे अभी समाज में देखें, बहुत सारे युवा युवती, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब उनको एक आवेदन लिखने के लिए हम लोग कहेंगे तो सही से आवेदन नहीं लिख पाते हैं। उन्हें जब कोई चीज के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे तो सही से जानकारी नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में स्किल्ड नहीं है। स्किल नहीं रहने के कारण वह कहीं रोजगार नहीं ले पाता है सही से। इसीलिए हमने अपने फाउंडेशन के तहत इस मिशन को भी जोड़ा है कि हम अपने समाज के बच्चे बच्चियों को, युवाओं युवतियों को प्रशिक्षित करने का भी कार्य करेंगे। और जब हमारे युवा युवती, हमारे बच्चे बच्चियां प्रशिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित उन्हें रोजगार मिल पाएगा। इसीलिए हमने अपने फाउंडेशन में यह तीन मूलभूत शिक्षा को जोड़ा है। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य और एक रोजगार। हमारे जीवन में तो ये बहुत अहम है। अगर हमारे जीवन में इन तीनों में से किसी एक की कमी हो जाएगी तो फिर मानव जीवन हम लोग सही से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए सज्जनों, विचार करें। सदगुरु कबीर ने कहा, करहु विचार याते सब दुख जाए। अगर हम लोग इसी बिंदु पर विचार करेंगे तो निश्चित ही हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हमारे किसी भी दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप सबसे हमारा बंधन है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएंगे ना। सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएंगे ना। जब तक बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ अमल नहीं करते हैं। और हम आप लोगों से एक निवेदन, प्रार्थना और करना चाहते हैं। आप लोग जैसे आते हैं सुनने के लिए सत्संग भजन, अपने बच्चों को भी साथ में लाएं। युवा हो, युवती हो, बच्चे हो, जो भी हो, उन्हें सत्संग में जरूर लाएं। हम लोग तो प्रवचन सुनते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है? अगर इस पर हम लोग मनन करें, चिंतन करें, हम लोग विचार करें तो हमारे मन में शांति आती है। और जब मन शांत हो जाए तो निश्चित हम लोग अच्छे से अच्छे कार्य को कर पाते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने परिवार से बच्चों को भी लाने का कार्य करें और परिवार में हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और स्वस्थ रहने का जो तौर तरीका है उसको सीखें। एक और बात हम लोग करना चाहते हैं, जो हम लोग जो भोजन पर ध्यान देते हैं, भोजन जो करते हैं, इसमें बहुत चीजों की जरूरत है सुधार करने की, बहुत सुधार करने की जरूरत है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, माता बहनें जब भोजन बनाती हैं तो बच्चों को जो हम लोग खाना खिलाते हैं, गलत खाना खिलाते हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, जैसे खेबो अन्न वैसे होता मन, और जैसे पियो पानी वैसे होता पानी ना। इसीलिए हम लोग नहा सुनाकर, पवित्र होकर, तन को पवित्र कर ले, मन को पवित्र कर ले, फिर जाकर भोजन बनाए और तब जाकर अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को वह भोजन कराएंगे तो निश्चित उनके बुद्धि विवेक पर पड़ेगी। इसीलिए हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि पवित्रता का भी विशेष ख्याल रखा जाए। स्वच्छता, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता की जरूरत है और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता एक दूसरे का कोऑपरेटिव है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, शिक्षित रहिए और संगठित रहिए। और फिर हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक न शिक्षित बनेंगे, न संगठित होंगे,
तो संघर्ष नहीं करेंगे। इस बैनर पर लिखा हुआ है, शिक्षित बने, संगठित रहे, फिर संघर्ष करें। और एक हमारे समाज में 1-2 मिनट के लिए हम और आप लोगों से बात करना चाहते हैं। हम लोग अभी आए हैं, कहाँ आए हैं? भंडारा में सदगुरु कबीर के नाम पर भोजन करने के लिए, सुनने के लिए सदगुरु कबीर की वाणी को। लेकिन हम लोग विचार करें, सदगुरु कबीर की वाणी को कितने प्रतिशत हम लोग सुन पाते हैं और कितने प्रतिशत अपने अंदर में ले पाते हैं? अगर कबीर पंथी हम लोग हैं तो हम लोगों के नाम में कबीर पंथी क्यों नहीं जुड़ता है? क्यों नहीं जुड़ पाता है? सारे लोग जितने भी सदगुरु महात्मा हैं, जितने भी संत समाज हैं, जो भी कबीर पंथी हैं, नाम के लिए सिर्फ कबीर पंथी हैं। ना वो अपना एड्रेस पर लिख पाते हैं, ना अपने सर्टिफिकेट पर लिख पाते हैं, कहीं नहीं लिख पाते। क्यों? इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि सरकार के घर में हम कबीर पंथियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग लिख ही नहीं पाते हैं। जाति जनगणना हुई थी ना कुछ दिन पहले, जाति जनगणना हम लोगों से पूछने के लिए आया था ना, कौन जाति है? हम कमार हैं, आप चमार हैं, वो खतबे हैं, वो मल्लाह हैं, वो तेली हैं, यह सब न लिखाए हैं। कोई आदमी कबीर पंथी साधु लिखाए हैं? नहीं न लिखाए हैं। क्यों नहीं लिखाए हैं? हम लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। 650 वर्षों से हम लोग सदगुरु कबीर के नाम पर भोज भात तो रोज खाते चले आए हैं, लेकिन इस पर विचारे नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। इस पर हम लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से विचार करने के लिए कह रहे हैं, मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। मानिए नहीं, जानिए हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सरकार से संघर्ष यह भी करेंगे कि हम लोगों के नाम में कबीर पंथ जुड़े और हमारे रिकॉर्ड में, हमारे पहचान पत्र आधार कार्ड में, हमारे सर्टिफिकेट में कबीर पंथी नाम से भी हमें जानना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। और कल से तो हम लोग सत्संग कार्यक्रम को सुन रहे हैं, भजन आनंद ले ही रहे हैं। तो हम भी थोड़ा लेट से आ ही गए हैं, तो हमें आदेश मिला था कि कबीर सद्धर्म फाउंडेशन पर चर्चा किया जाए। तो हमारा मूल उद्देश्य 3 को मूल उद्देश्य हम लेकर चले हैं। और पहला तो है हम लोगों का कबीर सद्धर्म फाउंडेशन, यानी कबीर धर्म की स्थापना करना। और इसके सहायक में हम लोग अपने समाज को, उस कार्य को, मिशन को पूरा करने के लिए शिक्षित पर हम शिक्षा पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर कार्य कर रहे हैं और रोजगार पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए माताओं, बहनों, सज्जनों, आप लोगों से हमारा हार्दिक निवेदन, प्रार्थना है कि आप लोग इस पर विचार करें और कबीर सद्धर्म फाउंडेशन से आप लोग जुड़ने का कार्य करें और अपने समाज से ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियों को चुने जो मेधावी हैं और वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने में उन्हें कठिनाइयां हैं। तो आप इधर इस क्षेत्र में हमारे सदगुरु हैं, उधर गंगा प्रसाद जी आप ही के समाज के एक उप मुखिया भी हैं, और हमारे भोला साहब हैं। संगठन से सारे लोग जुड़े हुए हैं, संगठन को सारे लोग जान रहे हैं। आप सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करें, जानकारी लें और आप लोग भी उनसे जुड़े। यह संगठन प्रमाणिक संगठन है, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संगठन है, सरकार के सानिध्य में यह चल रहा है, सरकार के देखरेख में यह संगठन चल रहा है। इसलिए हम लोग कहीं भी भ्रांति लोग फैलाएंगे जो यह लूट है या फलना है, चिलना है, हम लोग पहले विचार कर लें। गूगल से पूरा हम लोग खोज सकते हैं, मोबाइल में सब लोग नेट चलाते हैं ना, नेट खोल करके हम लोग कबीर सद्धर्म फाउंडेशन को देख लेंगे और आने वाले दिनों में
और पारदर्शिता करने के लिए कबीर सद्धर्म फाउंडेशन का विस्तार पूर्वक हम लोगों ने कार्यक्रम करने का कुछ, जैसे इसका एक ऐप्स बन जाएगा, इस पर हम लोग पूरी की पूरी जानकारी रख पाएंगे। इसका वेबसाइट बन जाएगा जहां पर पूरी की पूरी जानकारी होगी, हम लोग उससे जानकारी ले पाएंगे। तो इस पर कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है और आप लोग थोड़ा थोड़ा और सहयोग हम लोगों को कर देंगे तो निश्चित हम लोग आपके समाज में ही, आपके सानिध्य में ही, आप ही के बच्चों को मजबूत करने के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए हम लोग और अधिक से कार्य कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग विचार करें, जो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ भोज भंडारा खाने से नहीं काम चलने वाला है। हम लोग आए हैं, खाएं, अच्छी बात है, खाना भी जरूरी है और कार्य भी करना जरूरी है। देखते हैं ना, अगर बच्चों का मिशन सही ना हो तो बच्चे भटक जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे सत्संग में मिशन सही ना हो तो हम सत्संग में भी भटक जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे ही समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? उसे समझ ही नहीं हो पाता है। इसीलिए अब हमें 10 मिनट का समय दिया गया था। अब साहब जी आप लोगों के बीच भजन